हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर 20 कोचिंग सेंटर में। और मैं एमपी सिंह आपके सामने एक आज का नया टॉपिक है हमारा यूपी पीसीएस का जो क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का 2009 का, उसका हम पूरा सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल लगभग 2 घंटे में ही करके दे देंगे, और विद सॉल्यूशन के, विद डिस्क्रिप्शन के कि उसमें क्या है। ठीक है, तो हम टाइमिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ स्टार्ट द टाइम। तो 59 मिनट का टाइमर है इसमें, तो 59 मिनट का हम टाइमर लगा देते हैं। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे पहले ध्यान रखना कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, उससे हमें ये लगता है कि हमारी वीडियो अच्छी बनी है। अगर आपको वीडियो में कोई भी अगर आपको कमी लगती है, क्योंकि हम अभी बिगनर हैं, स्टार्ट किया है हमने, तो अगर हमारे किसी चीज़ में जो अगर आपको लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए था, तो हम उसमें थोड़ा सा सुधार भी करेंगे। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। 30 सेकंड निकल चुके हैं हमारे। तो कुछ क्वेश्चन जो है यानी स्पीड थोड़ी सी एडवांस रहेगी आज के इस टॉपिक में, क्योंकि हमें कवर करना है। थोड़ा पेपर लेंथी है, कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। तो देखो, कुछ फॉर्मूले भी इसमें खूब अच्छे खासे दिए गए हैं। तो गए हमारे 45 सेकंड इसी बात करने में। तो हम बिना बात करते हुए, बिना समय गवाए हुए तो चलते स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। ठीक है, तो देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। द करेक्ट एक्सप्रेशन द क्रिटिकल वेलोसिटी। याद कर लेना भाई, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसका क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ट्रू रिलेशन फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स एफ इज। कंजर्वेटिव फोर्स एच क्या होता है? तो ये होता है आपका कर्ल एफ 0 होता है। क्या होता है? कर्ल एफ 0 होता है। अरे आजा भाई, कर्ल एफ 0 होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इज 16 टाइम रेडियस ऑफ द। इतना ही सवाल पढ़ने पर समझ में आ गया होगा कि ये t² प्रोपोर्शनल टू r की घात 3 का सवाल है। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें t का मान निकालना है, यानी t2 का मान निकालना है। तो ये दे रखा 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 का घन हो जाएगा 3, 64 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 64 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये ट्रिक होती है, सवाल फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका होता है रो बराबर सिग्मा LG फॉर्मूला होता है। तो L बराबर क्या आ जाएगा? रो अपॉन सिग्मा जी। यानी ये वाला आपका क्वेश्चन ठीक है। रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द वायर। अरे इसने रो को क्या दिया है, वो दिया, तो ये वाला होगा इसका। ठीक है, कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, क्योंकि रो क्या डेंसिटी है इसकी, तो डेंसिटी यहां पर आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा बराबर। ठीक है, उसे हटा लेंगे उस पर से। ठीक है, तो 200 बबल्स ये वाला फॉर्मूला होता है। इसका ये वाला फॉर्मूला कई बार परीक्षा में ये पूछा गया सवाल है, इसलिए इस फॉर्मूले को याद रख लेंगे। यानी कि R बराबर ये होता है, या 1/R बराबर 1/R2 - 1/R1, ये वाला फॉर्मूला होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला। द प्लांक कांस्टेंट हैज ए यूनिट होता है, ये होता है एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एंगुलर मोमेंटम। याद कर ले, रटा हुआ क्वेश्चन है, होना चाहिए, और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। एक्सप्रेस द प्रेशर बबल्स ऑफ द रेडियस। देखो, बबल्स नाम सुन करके आपके दिमाग में आएगा 40/R। आना ही चाहिए भैया, बबल्स का होता है 40/R, बट ये हवा की बूंद है। क्या है? एक हवा की बूंद है। और बूंद के लिए आता है, क्या आता है बूंद के लिए? 2T/R। ये बूंद हवा के, बबल्स नहीं है। बबल्स अगर हवा में होता, क्या होता? हवा में बबल्स होता। ठीक है, तो ये किस में? पानी में। तो ये हवा की बूंद क्या है? तो पानी में, तो इसलिए 2T/R आ जाएगा, क्योंकि इसके एक और जल है और एक और हवा है, जिस पृष्ठ के दोनों ओर वायु होती है उसमें 40/R आता है, और जिसमें एक होती है तो। और देखो, एक ऐसा ही घुमाने वाला क्वेश्चन देखा है कि ए नैनोमीटर से दिमाग की घंटी बजेगी 9। क्या बजेगी? घंटी बजेगी 9। इसीलिए इसमें ऑप्शन दे रखा है 9, लेकिन सेंटीमीटर है भैया। तो सेंटीमीटर में हम 100 का गुणा कर देंगे, यानी मीटर में हम 100 का गुणा करें तो सेंटीमीटर आ जाए। ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है,
ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, तो चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, लेक्चरारों, भविष्य के होने वाले 70,000 आपके खाते में आने वाले। तो टू कार हैविंग मासेस m1 एंड m2 मूव इन सर्कल ऑफ द रेडियस r1। तो इस सवाल को देखेंगे, यानी कि ये क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ये कह रहा है कि दो कारें हैं और r1 r2 की त्रिज्या पर चल रही है, लेकिन दोनों एक ही चक्कर यानी कि सर्कल ने इक्वल टाइम में, यानी कि ये r2 है तो यानी कि सेम टाइम में कवर कर लेती है। और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन t का फॉर्मूला होता है, t का मान समान और ये है कांस्टेंट, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 सेम होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ये वाला सवाल देखिएगा आप, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो E बराबर एनर्जी E इज जो H मोमेंटम P पूछा है, आपको पता है P बराबर क्या होता है, H अपॉन लैम्डा होता है, क्या होता है H अपॉन लैम्डा। और E बराबर क्या फॉर्मूला होता है, E बराबर होता है H न्यू, और न्यू बराबर होता है H न्यू मतलब C अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे कि E अपॉन C बराबर हो जाएगा H अपॉन लैम्डा। तो H अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या रख देंगे, P रख देंगे, या P की वैल्यू यहाँ रख देंगे E अपॉन C। तो E अपॉन C का वैल्यू क्या हो जाएगा, E अपॉन C हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धुआंधार चलेगा भाई मामला। तो इसको क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, n नहीं दिया हुआ है, इसमें कहीं पर n देना होना चाहिए था, n टाइम्स है इसका। ठीक है, यहाँ पर n टाइम्स होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा कि m माइनस m नॉट c स्क्वायर बराबर n m नॉट c स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा, c से c कट जाएगा कि m माइनस m नॉट बराबर n m नॉट, तो क्या हो जाएगा कि m बराबर हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा तो 1 प्लस n m नॉट हो जाएगा, ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट से। फॉर द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन एट लोड एट द रेशियो द डिप्रेशन फॉर द बीम ऑफ द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड द फॉर द सर्कल क्रॉस सेक्शन, यानी कि इस तरीके से आप मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं कि देखिएगा ये क्या है, आपके गोल रॉड है, यानी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इसका क्या है सर्क्यूलर है। ये आपने मान के लिए कोई बीम है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, चौकोर है, यानी रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो स्क्वायर के फॉर्म में, लेकिन ये तो रेक्टेंगुलर है इसलिए स्क्वायर के फॉर्म में है। तो देखिएगा आपको पता होगी फॉर्मूला क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्पर्जन जो अवनमन होता है उसका फॉर्मूला होता है कि WL/3YI, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर सभी राशियाँ क्या है, सेम है, तो डेल हम लिख सकते हैं कि डेल प्रोपोर्शनल टू होता है 1/I। यहाँ पर दे रखा है डेल C अपॉन डेल S पूछा है ना, एंड स्क्वायर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नहीं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि डेल S स्क्वायर का ले लिया S और डेल सर्कुलर ले लिया। तो भैया S प्रोपोर्शनल टू I है, तो यहाँ आ जाएगा IS और यहाँ आ जाएगा IC। अब हम आपको IC और IS का फॉर्मूला लिख के बता देते हैं। IC और IS का फॉर्मूला क्या है, आपको याद होना चाहिए कि IS बराबर होता है, क्या होता है कि b की पावर 4/12, b की पावर 4/12, और IC का फॉर्मूला होता है कि पाई r की पावर 4/4, पाई r की पावर 4/4 होता है। मान लगा दो, तो भैया यहाँ पे मान लगा दो, IC की वैल्यू कितनी है रे कि पाई r 4/4 और ये है b की पावर 4/12। तो ठीक है, 4 से काट दो 3 बार और 3 आ जाएगा ऊपर, यहाँ आ जाएगा 3, बाकी तो सब कट जाएंगे पट जाएंगे। 3 कहाँ आ रहा है ऊपर, ये देख लो पहले, और करना बाद में आंसर आएगा ये वाला। और वैसे अगर पूर्ण तरीके से अगर निकालो तो ये दे रखा है कि दोनों समान है, तो पाई r स्क्वायर बराबर b स्क्वायर है, तो b की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा कि पाई स्क्वायर और r की पावर 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या लगा देंगे हम, b4 से b4 कट जाएगा भाई, पाई बचेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओहो, द डायमीटर ऑफ ए बॉल इज द हाफ दैट ऑफ द अनदर बॉल बी, द रेशियो ऑफ द टर्मिनल स्पर्श इज। तो इस क्वेश्चन पर जो है अब की 2021 पीजीटी में क्वेश्चन आया था, इस बार आया था, हर बार आता है। तो देखेगा फॉर्मूला क्या आता है टर्मिनल वेलोसिटी का, तो 2/9
और आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन नीटा होता। भैया इसका फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं यहाँ से कि बी प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि आधा है कि ए इज हाफ दैट एनोदर बी। ए आधा है बी का, ए आधा है बी का, तो बी कितना है? 2 है। तो बी वन अपॉन यानी बी ए अपॉन बी वी बी बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बट्टे 4 आर स्क्वायर। तो 1/4 हो जाएगा। तो भैया इसका आंसर ये वाला ठीक हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 14वें सवाल की यानी 14 की। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अरे यार ये तो 9th क्लास का सवाल है। गति के समीकरणों से h बराबर क्या है? ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, सबको पता है। और फ्रीली फॉलिंग है भाई, u बराबर क्या होगा? 0 होगा। u बराबर क्या होगा? 0। तो h प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा टी स्क्वायर? स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फॉल। ये वाला ऑप्शन ठीक है मेरे भाई। देखो जो हमारी वीडियो को देखेगा समझ लो उसका सिलेक्शन पक्का है। क्यों? क्योंकि देखिएगा मैं एक हमारे आदर्श गुरुजी हैं डीपी वाजपेयी सर, जो आईएएस वालों के लिए फिजिक्स पढ़ाते हैं और जल्दी ही भविष्य में हम भी आईएएस वालों के लिए फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पहले पीजीटी वालों के लिए करवाते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है आईएएस और पीसीएस वालों के लिए फिजिक्स तैयार कराना है। उनकी क्या है कि उनकी जो स्पीड है वो बता दें कि मेरी जो स्टार्टिंग 2-4 दिन की जो स्पीड रहती है वो तो टेक ऑफ जब करती है यानी उड़ते हैं तो बहुत स्लो रहती है, और वो स्पीड इतनी है कि इस समय मैं जिस स्पीड से बोल रहा हूँ उससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो उनका कहना यह है कि अगर आप जितनी स्पीड अगर फॉलो करोगे, जितनी अपनी स्पीड बोलने की बढ़ाओगे तो सुनने की बढ़ानी पड़ेगी ना। रूल है जो सुनोगे वही बोलोगे, जिस स्पीड से आप सुनोगे उस स्पीड से आप बोलोगे। जब तक आप उस स्पीड को नहीं सुनोगे जब तक आप बोल ही नहीं सकते हो भाई, बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। तो इसलिए स्पीड इतनी होनी चाहिए सुनने की, अपनी क्षमता को बढ़ाइएगा। कैसे बढ़ाओगे वो आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आपको कितने लेने हैं भैया, कितने रुपए लेने हैं? लगभग 70,000 रुपये मिलते हैं लेक्चरर के लिए, ध्यान रखना। तो लेक्चरर के लिए 70,000 मिलते हैं। 70,000 पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सरकार फ्री में पैसा ना लुटा रही है कि कोई भी आ जाओ उठकर मुंह धोकर एमएससी करके आ जाओ और ले जाओ 70,000 रुपये, ऐसा नहीं मिलते। मेहनत करनी पड़ती है भाइयों। मेरे प्यारे साथियों मेहनत करो, हमारे साथ लग जाओ लाइन में, ठीक है। तो देखिएगा बहुत बढ़िया ट्रिक्स हम बताएंगे हम आपके लिए। तो देखोगे क्या होगा। ये टॉर्सनल रिजिडिटी देखो, हमें सब पता है कि फॉर्मूला होता है सी थीटा होता है, टा बराबर सी थीटा होता है, याद है? लगा दो इस पर टिक, बाहर जाओ कि सवाल पढ़ लो। ए सिलेंडर फिक्स ट्विस्ट बाय एन एंगल थीटा, तो थीटा तो ठीक है। अप्लाइंग कपलिंग फोर्स जो होता है यानी कि ट्विस्ट बल जो होता है वो सी ये है बराबर थीटा। तो ये इसने टॉर्सनल रिजिडिटी पूछी है, तो क्या हो जाएगी? इसको टॉर्सनल रिजिडिटी हम टी आर मान सकते हैं, अपनी भाषा में कुछ भी मान सकते हैं। तो सी अपॉन थीटा हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। घुमाने के लिए देता है। एग्जाम जो भी होता है वो एग्जाम आपकी नॉलेज का नहीं होता, नॉलेज तो होनी चाहिए ही भैया। नॉलेज के साथ साथ समझ बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? समझ बहुत जरूरी है। तो समझ आनी चाहिए। स्मार्ट वर्क मांगता है एग्जाम, कोई भी सरल आता है एग्जाम। देखो बेहतरीन ट्रिक बताएंगे यहाँ पर, बेहतरीन वाली ट्रिक, जैसे आप देख के खुश हो जाओगे कि वाकई में ट्रिक बताइए। आपको ट्रिपलेट याद होंगे, अगर आपने कंपटीशन में तैयार की होगी तो ट्रिपलेट तो 10, 8, 6, 5, 4, 3 ये ट्रिपलेट होती है ना भैया। तो ट्रिपलेट होते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है मास, जब ये एम नॉट दिखाई दे जाए तो 1 - v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आता है, क्योंकि सी दिख रहा है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि 8 दे रखा है, 1 ये रहा, तो इसका ट्रिपलेट 6 होगा, क्योंकि 8 का ट्रिपलेट 6 होता है। बट यहाँ पे पॉइंट है तो क्या लगा देंगे? पॉइंट, क्योंकि 1.0 है ना, तो 10 है तो देन की 1.0 लग दिया, सब में पॉइंट लगा दिया। तो 6 का भाग कर दो, 1 में 6 का भाग करेंगे पॉइंट का तो कितना आएगा? 1.6 आएगा।
तो आंसर इसका ये वाला हो जाएगा। पूरी गुणा भाग मत करना, अगर पूरी गुणा भाग की तो नंबर आना ही नहीं है आपके। हमारे साथ सीख लो और देखो क्या बात है, बिना फॉर्मूले लगा करते हम सवाल को। द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड पकड़ लो, सॉलिड का होता है 2/5 और टेंजेंट का हो जाएगा 1 और जोड़ देते हैं उसमें, तो कितना हो जाएगा 7/5। 7/5 किसमें, ये वाला आंसर। क्या सेकंड में देख लेना, रिवाइंड करें क्या सेकंड में इसका आंसर दिया है हमने। ए जेट इंजन तो पढ़ते ही आंसर हो जाएगा भैया, ये पढ़ते लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, चलो आगे की ओर चलते हैं। देखो 44/8 पूरे पढ़ते। द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑन द रूम टेम्परेचर इज द 500 मीटर पर सेकंड। द आरएमएस स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर इज द अबाउट। तो क्या होगा भैया, ऑक्सीजन पकड़ लो, ऑक्सीजन का कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ऑक्सीजन का 32 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 2 होता है, भाग लगा दो 16 आएगा, और वर्गमूल होता है तो 4 हो जाएगा। 4 का गुना कर दो, 4 का रिलेशन इससे कर दो, कितना आ जाएगा 2000 आएगा। 2000 किसमें आंसर है, ये वाला आंसर है 2000। ज्यादा कुछ मत पढ़ो, सिंपल पेपर आता है बहुत ही ज्यादा, अगर आप पूरा करके चलोगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। देखेगा इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के लिए। ए विशल, टाइम देख लो, ए विशल प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ द 450 हर्ट्ज इज द मूविंग स्पीड 330 यानी कि 33 मीटर पर सेकंड टुवर्ड द स्टेशनरी। इधर जा रहा है, वीएस दे रखा है 33 मीटर प्रति सेकंड और 320 दे रखी है, तो आंसर आ जाएगा एन डस बराबर एन 330 बट्टे कितना घटा लो भैया, वी माइनस बी एस आएगा, वी माइनस बी एस क्योंकि बढ़ेगा, तो 330 बट्टे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 297। ये कटेगा 10 बार तो ये कटेगा 9 बार, तो 450 गुणा 10/9 से काट दो 5 बार, 500 आएगा आंसर। कितना आएगा 500। देख लो 1 मिनट सवाल नहीं लगती हल करने में, देख लो भाई देख लो। ए अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी LCR द वैल्यू ऑफ दिस पढ़ लिया आपने, ठीक 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 सीख। देखा ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि जब इनकी घाता बराबर हो तो घातों को तो पढ़ते ही नहीं है, घातों को नहीं पढ़ते चक्कर में भैया। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी किस फॉर्मूले में आती है, क्योंकि एफ दे रखी है, तो एफ बराबर क्या होता है 1/2 पाई और अंडर रूट में एल सी होता है, क्योंकि हमें सी ज्ञात करना तो बरक करना पड़ेगा भैया, बरक करेंगे तो एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर अपॉन, यही अपॉन में यही है एल सी। तो यहां से क्या आ जाएगा देख लो, सी बराबर हो जाएगा 1/f स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और क्या है एल। ठीक है, वैल्यू लगा दो भैया, वैल्यू पुट कर दो, इसमें क्या आएगी देखो, एफ की वैल्यू मत पुट करना, एफ की वैल्यू पुट करना ही मत, क्योंकि एफ की वैल्यू क्या पावर में है रे, पावर तो गिननी ना है, पावर तो सब में समान है, क्या करेंगे पावर का। तो 1/4 गुणा 3 पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, क्या लिखें, हाँ 1/4 गुणा 9.81 लगभग वैल्यू होती है इसकी, और एल की वैल्यू कितनी आधी है, आधी का मतलब जानते हो 1/2, 1/2 मतलब 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। अरे कर दो रे भाग, कितना आएगा भाग, ये हो गया 10, 10 चौक 40, 40 का भाग देंगे 2 में, ये 2 है भाई, ये 2 है, 40 का भाग देंगे यानी कि 4 का भाग 20 में देंगे तो कितना बार आएगा 5 बार, 5 आंसर इसका ये वाला आएगा। गुणा भाग तरीके से देख लेना, 1 मिनट से पहले होगी गुणा, इतना दिमाग में रख लो। द पावर इन ए, तो ये तो यार फॉर्मूला दे रखा है, इसका फॉर्मूला तो ये वाला होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ द ट्रेवलिंग, इसमें भी नेगेटिव एक्सिस दे रखी है, नेगेटिव एक्सिस दे रखी है, नेगेटिव एक्सिस में क्या होता है प्लस होता है, तो ये वाला हो जाएगा। अगर कहीं पॉजिटिव एक्सिस देता तो इसका दूसरा आंसर ये वाला आता या माइनस वाला आता। तो देख लो मेरे प्यारे लेक्चरारो, भविष्य के 70,000 खाते में आने वाले हो। देखो तो फटाफट से करो, क्या आएगा कि इसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो y बराबर होता है 2a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा x, और ये होता है साइन ओमेगा t, ये होता है भैया। तो देखिएगा यहां से x कट गया कि 2 पाई अपॉन लैम्डा बराबर है पाई बाई
2 है तो क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा बराबर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर 4 और लैम्डा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। क्यों हो जाएगा 2, क्योंकि लूप जो है आधे पे तो बन जाता है। कैसे बन जाता है आधे पे, ऐसा बन जाता है, ठीक है। कितने लूप हो गए, ये लैम्डा की वैल्यू होती है, यहां से यहां तक लैम्डा होती है, तो इसमें कितने लूप हो गए 2 हो गए। लैम्डा बाई 2 में कितना होता है 1 लूप, हमारी लैम्डा बाई 2 की वैल्यू कितनी है 2 और ये पूरी कितनी है 16, तो लूप कितने हो जाएंगे 8 कितने हो जाएंगे 8। चलो भैया अगले क्वेश्चन पर दिखाई दे रहा, अरे ये तो क्या पूछा इसने, म्यू मास दे रखा और कांस्टेंट के दे रखा है, तो इसने पूछा है फ्रीक्वेंसी। अरे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई में आता है 1/2 पाई, तो 1/2 पाई ये दोनों तो खत्म है गए क्योंकि इनमें दोनों में नहीं है। अंडर रूट में k/m होता है, तो k/, ये वाला आंसर आपका ठीक हो जाएगा। चले गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेगा दो स्टेशनरी वेव्स दे रखी है, तो इसमें क्या दे रखा है कि 2 पाई x/5 बराबर 2 पाई x/λ। 2 पाई से ये कट गया, लैम्डा बराबर 5 आ गया, लैम्डा बराबर 5 मीटर, ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, देख लो एक बार, इतना टाइम नहीं है भाई। 27 क्वेश्चन 22 मिनट। तो मेडिकल यूज अब तो, अरे ये तो सोनोग्राफी में यूज होता है भाई, ये टाइम ले लेता है हमारा कुछ ज़्यादा, इसमें टाइम चला 1-2 मिनट का फालतू का। सोनोग्राफी में यूज होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, ठीक है। वाह भाई वाह। ए पार्टिकल इज एक्साइटेड एसएसएम विद द फ्रीक्वेंसी एफ, द ऑस्किलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 2f होती है। क्या होती है 2f। एक बात और याद रखना, अगर आपको सिलेक्शन इस बार 101% लेना है, क्या लेना है 101% सिलेक्शन लेना है, तो हमारी एक बात आप जरूर याद रखना कि आप कुछ पढ़ना मत पढ़ना, कुछ पढ़ना मत पढ़ना। पीसीएस के जो क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर कब के 2010 से 1994 तक के क्वेश्चन पेपर को ऐसे घुट के पी लेना, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्लियर कर लेना। वैसे हम करा रहे हैं, आप अपने आप भी कर सकते हो, हमें कोई ये नहीं कि आप हमारे से ही पढ़ो, लेकिन एक बार अगर वीडियो आपने देख लिया है तो जरूर आप कर लेना इसको। और उसके बाद में कुमार मित्तल जरूर पढ़ लेना भैया, कुमार मित्तल जरूर पढ़ लेना। कहीं यार ऐसा ना हो ये वीडियो कोई पेपर बनाने वाले देख ले कि इन्होंने तो ये कहता है कि जी इसे हल कर ले, इसमें से क्वेश्चन पेपर आएंगे मत काट दे, क्योंकि यार अब कम से कम 15 क्वेश्चन करीब जो है ना अब के पीजीटी में दे दिए थे इन्होंने, इसमें से पीसीएस वाली किताब में से पूरे उठा के दे दिए, जो डिट्टो छाप दिए, तो इसलिए कहीं ऐसा ना ना दे, लेकिन फिर तैयार करना, कंसेप्ट तैयार करना। कंसेप्ट कतई बिल्कुल अलग नहीं आएगा, बिल्कुल सेम कंसेप्ट आता है। और कुमार मित्तल की किताब पढ़ लेना, और एक ये किताब है शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी की, देखे अगर आपको दिखाई दे रही हो तो देखेंगे जरा, मैं आपको देखता हूँ कि दिखाई दे रही है ना ही दे रही है। देखो ये किताब दे रही है भौतिक विज्ञान, आरपी गोयल सर ने ये लिखी है, ये नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार द्वितीय वर्ष के लिए किताब है, शिवलाल अग्रवाल, पढ़ लो। देखो शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी की ये वाली किताब है, आप इन दोनों किताबों को पूरी पढ़ लो, इन दोनों किताबों को, 3 किताब हैं ये, तीनों किताबों को पूरी पढ़ लो, ठीक है। और एक किताब और है यूथ पब्लिकेशंस की, क्या है यूथ पब्लिकेशंस, उसको भी मैं दिखा दूं, लेकिन फ्रंट पेज मेरा फट गया भाई, उसका बैक कवर मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका आप देख लेना। उसका फर्स्ट पेज ऐसा पढ़ते पढ़ते यार बच्चे फाड़ देती है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने ये फाड़ दिया है यार। ये वाली किताब आप जरूर पढ़ लें, इससे आपको कुछ इसमें कमियां जरूर हैं, कुछ कमियां हैं इस किताब में, लेकिन आप वो पढ़े लिखे हो यार, पीजीटी की एग्जाम की तैयारी करो, आप सॉर्ट आउट कर लोगे। ये वाला इसका पोस्टर है बैग का, ठीक है। इस किताब को घोट के पीजा भैया, इसका सॉल्यूशन भी हम करा रहे हैं विद उसके, ठीक है। तो चलेगा, अब चलते, बहुत बातें हो गई क्योंकि टाइम हमारा काफी निकल गया भाई, अरे रे 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 टाइम निकल गया। चलेगा, चलते हैं फटाफट से। देखेगा ए ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव ऑफ द एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी, तो हमारी 4 टाइम्स ऑफ द वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी क्या है वीपी, वेव वेलोसिटी क्या होती है वीपी, वीपी बराबर क्या होता है हमारा ओमेगा अपॉन के होता है।
ओमेगा अपॉन ओमेगा बराबर, अरे के का मान हमने अभी बताया था कि 2 पाई अपॉन लैम्डा था, 2 पाई अपॉन लैम्डा ऊपर पहुंच जाएगा रे, और क्या हो जाएगा भाई, और यू मैक्सिमम दे रखा है ए ओमेगा होता है, क्या होता है ए ओमेगा, तो ये क्या दे रखा है इसका 4 टाइम्स दे रखा है, क्या दे रखा है 4 टाइम्स दे रखा है, तो ए ओमेगा यहाँ बड़ी ए बना ली तो यहाँ बड़ी ए दे रखी है रे भाई, सॉरी लैम्डा अपॉन 2 पाई, ओमेगा से ओमेगा काट दो तो यहाँ पे लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा भाई मेरे हो कि 4 टाइम्स, इससे कट गया ये 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट गया तो 2 तो नहीं आएगा, अब पूरा ही मिट गया, ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो 2 से 2 कट गया, कलर से चेंज कर देता हूं, इससे ये कट गया 2 बार, क्या बार कट गया 2 बार, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा ए अपॉन 2 और पाई, किस में आंसर है देख लो, बी आंसर है इसका, मैक्सिमम टैप, लो भाई ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या था, इक्वालिटी फैक्टर ऑफ द मीन शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस इन L4 इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ओमेगा अपॉन क्या होता है, ओमेगा आर अपॉन एल होता है, इसका आंसर क्या होता है, फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है। ठीक है, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वाइब्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशंस, तो क्या होगा, बाय यूटिलाइजिंग, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव इफेक्ट ऑफ द पीजो इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 32वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किधर चलते हैं, 32वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखेगा ये है md² x / dt², तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो चलिएगा देखो, एक क्वेश्चन का आंसर अभी हमसे जो गलत लग गया, ओमेगा L अपॉन आर नहीं होता, ओमेगा आर हो गया, ये ओमेगा नहीं, ओमेगा L अपॉन आर होता है, क्या होता है, ओमेगा L अपॉन आर होता है, ठीक है। वो ध्यान नहीं रहा, वो ओमेगा आर अपॉन बोला तो L था, लेकिन ओमेगा आर अपॉन L दोबारा में लग गया, वो कोई नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर वेव होता है इसका क्वेश्चन, आंसर याद कर लेंगे इसका, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिएगा, द डेंसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम इज, ठीक है, रो या डी बोल सकते हैं, द यंग मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी, तो V बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट में y अपॉन रो हो सकता है, या फिर आप D लिख सकते हैं, तो 7.8 गुणा 10 की घात कितनी दे रखी है भाई, 10 ही है ना, और अंडर रूट में दे रखा है, कितना दे रखा है 2600, तो पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 26 से काट देंगे 3 बार, तो 3 बार आएगा, गुणा 10 की घात 7 आएगा, अरे कहाँ लिख गया, 7 आएगा, क्योंकि 10 ऊपर और 3 नीचे कट के 7 बचे। अब मान लो अंडर रूट 1.73 आएगा, 3 2 आएगा, गुणा इसका आ जाएगा 10 की घात 3 और अंडर रूट में 3, ठीक है। तो देखेगा, सॉरी गड़बड़ होगी, ये आएगा 3, देखो अंडर रूट में 10 आ जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू लगभग 3 आएगी, ये आएगी 17 × 51 किसका आंसर है, 51 आंसर इसमें आ रहा है, यानी कि 51 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, इसलिए वाला आंसर ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखिए इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये देखेगा आप कि x बराबर a/2 दे रखा है, यानी कि x बराबर क्या दे रखा है a/2, मतलब मैक्सिमम होता है ना x, यानी कि आयाम, तो आयाम क्या होता है कि a² - x² होता है, a² - x², तो a² - 1/4 a² हो जाएगा, तो 4 × 4 में से गया तो 3/4 a² हो जाएगा, तो अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा
4 आ जाएगा। 3/4 का मतलब 2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A pipe open at both end the produce of the note of frequency F1 करता है। F1 को मैं ओपन लिख सकता हूं, यहां लिख देता हूं मैं ओपन। और पूछा है F2, और F2 क्या हो जाएगा, क्लोज दे रखा है इसने। क्यों क्लोज दे रखा है, क्योंकि इसकी लंबाई कुछ दे रखी है L, ठीक है। अब क्या करता है कि इसमें कीप इन द वाटर 3/4, तो यानी कि इसके 3/4 हिस्से में क्या भर देता है, पानी भर देता है। क्या भर देता है, पानी। तो 1/4 L बचा पानी, और 3/4 में भर दिया इसने पानी, और खाली बचा ये वाला, ठीक है। तो देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, फंडामेंटल टोनी जो बता रहा है। तो हमने एक बार एक वीडियो बनाई है, उसको आप जरूर देख लेना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि ओपन में V/2L होता है, V/2L। तो 1 है तो 1L1 लिख लेंगे, और क्लोज में होता है B/4L। क्या होता है, B/4L। तो क्या लिख देंगे, L2 लिख देंगे। तो भैया V से B काट दो, और 2 से इसको काट दो, 2 टाइम्स बार। क्या काट दो, 2 टाइम्स बार। तो अंदर की गुणा, बाहर की गुणा, तो कितना आ जाएगा, 2L2/L1। तो देखिएगा L2 की वैल्यू कितनी है, L2 की वैल्यू क्या है, 2 गुणा 1/4L, और L की वैल्यू है 3/4L। नहीं, गड़बड़ कर दिया। देखो L2 क्या है, बंद पाइप। L2 क्या है, बंद पाइप की वैल्यू है 2 गुणा 1/4L, और बंद पाइप की जो खुला पाइप है, ओपन वाला पाइप L1, उसकी लंबाई तो L थी भाई। L से L कटेगा, इससे कटेगा 2, 1/2 आएगा, 1/2। 1/2 आंसर कौन सा है, ये वाला है। कौन सा है, ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भैया ये तो मात्र 30 सेकंड का सवाल है। कितने का सवाल है, 30 सेकंड का सवाल है, यानी कि 32 मिनट में आपको हमने 37 सवाल करके बता दिए। तो देखो, द वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड 3A एंड हैविंग द हार्मोनिक, जो भी होगा ये पूछ रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम में जोड़ देते हैं, 3 है तो 6 हो गया, और अंतर आ गया 0, तो बराबर क्या हो जाएगा, 36:0। पहला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका स्टार्ट हो जाता है ऑप्टिक्स। क्या स्टार्ट हो जाता है, चलेगा भाई, अब स्टार्ट हो जाता है आपका ऑप्टिक्स, ठीक है। तो 2 कोएक्सियल कन्वर्जिंग लेंसेज आर द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि F1 बराबर F2 बराबर 8 सेंटीमीटर, और D बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो ये हो जाएगी 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1/F2। इतनी स्पीड होनी चाहिए लिखने की, फटाफट से। 1/8 प्लस 1/8 माइनस 12/8 गुणा 8 बराबर, ये हो जाएगा 2/8। 2/8 का मतलब हो जाएगा 1/4 माइनस, इसको काट दो भैया, इसको काट दो 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 3/16। अब भैया इसमें गुणा कर दो 4 की, ऊपर भी कर दो 4 की, तो 4 × 4, 4 में से 3 गया तो 1/16। तो आंसर आपका आ जाएगा 16 सेकेंड। कितनी देर में कर दे, देख लो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से धुआं निकालने वाले भैया, धुआं। द मिनिमम नंबर ऑफ द लाइन्स ऑफ द ग्रेटिंग व्हिच विल जस्ट रिजॉल्व द वेवलेंथ इज द रिजोल्यूशन पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि λ/d लैम्डा बराबर n लैम्डा। तो लैम्डा कितना, 5890/6, इसका वो हो जाएगा बराबर बट्टे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी दे रही है, सेकंड ऑर्डर 2। तो n का मान ज्ञात करना है, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भाग करेंगे, इसमें हम कितने का भाग करेंगे, 12 का भाग करेंगे। किसका भाग करेंगे, 12 का। तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60। तो 12 का भाग करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 60। 5 किस में आ रहा है, इस बार लगभग 5 वाला आंसर
ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है भाई मेरे प्यारे लेक्चरर हो, 70,000 रुपये अगली महीने तो आपकी जिम में आने वाले हैं। इन द HE लेजर पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड इन द, तो ये भैया बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, याद कर लो यार, ये वाला है इसका फॉर्मूला आंसर। द रेट ऑफ द हाफ पीरियड जोन, हाफ पीरियड जोन जहां पीरियड आ जाए, क्या आ जाए, हाफ पीरियड जोन आ जाए, वहां पर आप √n लगा देना, √n आंसर होता है √n। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिएगा, और देखो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ये टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप कुछ भी हो, रिजॉल्विंग पावर पूछी हो, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना कि 1.22 लैम्डा अपॉन डी हो या d अपॉन 1.22 लैम्डा हो, कोई सा दे रखा हो, एक मार देना आंख मीच के, और बाकी सब भिन्न दे रखे होंगे जरूर। 99% भिन्न होगा आंसर इससे, जो 3 होंगे। देखो देख लो अपनी आंखों से, देख लो तीनों अलग है तो वही आंसर होगा इसका, दिमाग ना लगाना। आंखें इतनी चली चाहिए गिद्ध की तरह, बगुले की तरह, जैसे मछली निकलते वो फौरन पकड़ लेता है। द एनर्जी कंटेंट ऑफ ए फोटोन ऑफ द वेवलेंथ, तो देखो भैया फटाफट से कर लो इसे। तो ई निकालनी है तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है, ई बराबर क्या होता है मेरे भाई कि 1 2 3 7 5 बट्टे कितना होता है, कितना होता है, लैम्डा होता है, तो 1000 हो जाएगा, भाग देंगे तो ये हो जाएगा कि 12.375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर किसमें आ रहा है मेरे भाई, मेरे प्यारे लेक्चररों, किसमें आंसर आ रहा है, जूल में आ रहा है, तो 12.75375 हो जाएगा, गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब इससे ज्यादा घात देख लो, कोई घात समय डिफरेंट आ रही है, इसमें 24 है, इसमें 22 है, इसमें 18 है, इसमें 20 है। तो देखो अब एक अंक के बाद पॉइंट लग रहा है, तो एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो पॉइंट, तो एक घात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आंसर 18 वाले से गुणा मत करने बैठ जाना, मत गुणा कर लो। कभी भी एग्जाम में कोई गुणा नहीं करवाता है आपसे, गुणा भाग तो दूसरी तीसरी क्लास में करवाते हैं मास्टर साहब, ठीक है। और तुम तो मास्टर साहब बने बनाए हो, तो तुम गुणा करवाओगे, गुणा करोगे, दिमाग लगाओगे, लेक्चरर हो। द साइज ऑफ एन ऑब्स्टेकल होता है, यार ऑब्स्टेकल का साइज क्या होता है, लैम्डा, तो सब रटा पड़ा है ये तो आंसर सबको पता होगा, कोई भी गलत कर नहीं करके आएगा इसके लिए। तो कॉमन को सरल क्वेश्चन को देख के जाते खुश मत हुआ करो, सब कर देती हैं, जो टफ सा क्वेश्चन हो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। देखो ये क्या क्वेश्चन है, कोई ये विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज, हाई स्कूल लेवल का सवाल है, हाई स्कूल लेवल का फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी चेंज नहीं होती उसकी आवृत्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए फोटोइलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट किसमें करता है, कन्वर्ट करता है आपका लाइट इनटू इलेक्ट्रिक सेल में। चलते हैं 47वें क्वेश्चन की ओर। द स्पेसिफिक रोटेशन इन दिस यूजुअल टर्म्स ऑफ द, जो गिवन वाइड होता है, बहुत अच्छा सवाल है। इस बार 2021 में पीजीटी में इसके ऊपर एक सवाल आया था, और वो सवाल मैं आपको दिखा देता हूं, सेम टू सेम इसी किताब में से आया था, ठीक है, सेम इसी किताब में से वो सवाल आया था, देखिएगा सेम टू सेम छपते हैं, सवाल छपते हैं। देखिएगा किताब आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली किताब है, इसमें से देखो सेम टू सेम क्वेश्चन छपा, ये वाला आया था, थोड़ा सा अंतर था, इसमें आंसर कुछ और पूछा था, उसमें कुछ, लेकिन संख्या सेम थी। ये वाला क्वेश्चन आया था, देख लेना किताब किसी की मिल जाए तो आपके आसपास। तो यानी अब क्या ना, अब क्या पूरा पेपर बना के देंगे आपको, 500 क्वेश्चन देंगे, कितने देंगे, 500, यानी कि 4 गुना पेपर देंगे, 4 गुने में से 1/4 कर दोगे, पेपर मिल जाएगा आपके लिए। और उसमें से आपको 125 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे, 5 क्वेश्चन तो थोड़े अलग से डाल ही देते हैं वो हर बार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पढ़िएगा, क्या है, द एंगुलर डिस्पर्सिव पावर डी थीटा ओवर डी लैम्डा, तो इसका क्या फॉर्मूला है। तो ग्रेटिंग वाले के हम क्या लगाते हैं, तो a प्लस
बी साइन थीटा बराबर एन लेमडा, ये फॉर्मूला होता है। अब थोड़ा सा कैलकुलेट कर देंगे तो एन की वैल्यू की पूछे, किसकी वैल्यू पूछे, डी थीटा के ऊपर। तो क्या हो जाएगा कि साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और डी थीटा ओवर डी लेमडा, लेमडा इधर आ जाएगा, एन बचेगा और ये हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, कॉस इधर चला जाएगा। कौन सा मैच कर रहा भैया, नीचे कॉस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो छोटी मोटी सी कैलकुलेशन है, देखिएगा। द वेव लेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन 500 यानी कि 5000 एंगस्ट्रॉम एंड द नंबर ऑफ द लाइन, नंबर ऑफ द लाइन ऑन द ग्रेटिंग 2620 टू एन इंच, द नंबर ऑफ ऑर्डर विजिबल इन द ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा आर, यानी कि एन का मान हमसे इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो एन का मान पूछा गया है, तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, अभी लास्ट वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे। लास्ट वाला हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, फॉर्मूला लिखा था कि ए प्लस बी साइन थीटा बराबर एन लेमडा। तो यहाँ से जो है हम ठीक है, तो क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ द ग्रेटिंग एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 1 ए प्लस बी और लेमडा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ए प्लस बी की वैल्यू होती है, ए प्लस बी की वैल्यू होती है 2620/1 इंच, यानी कि इसको लिख देंगे गुणा 2.54 सेंटीमीटर बट्टे क्या आ जाएगा 2620 गुणा 5000 एंगस्ट्रॉम, 5 गुणा 10 की घात -7, 5 गुणा 10 की घात -7, और ये कॉइन में सेंटीमीटर में, तो माइनस के 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब भैया इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा 2.54 अपॉन, तो कितना आ जाएगा, तो एक काम करते हैं 2 का गुणा और कर देते हैं, 2 का गुणा और करते 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 25/4, तो यानी कि 50/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50/8 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 508 हो जाएगा, ये 508 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा कि 2620 गुणा 10 की घात, 1 0 से ये काट दो और 1 जी से इससे काट दो, 2 काट दो तो माइनस की 3 बचेगी। अब ये वाली हटा दो, इतना बचा। ठीक है, अब ऊपर लाएंगे इनको, ऊपर लाएंगे इनको तो कितनी हो जाएंगी, ये कुछ बढ़ जाएंगी घात है, तो आपका लगभग देखिएगा ये 50 है, ये 26 है। अगर 52 होता तो 2 बार जाता, 52 होता तो 2 बार जाता, लेकिन ये 52 से कम है, इसलिए आंसर 2 से कम आएगा, तो 2 से आंसर कम ये वाला आएगा। ना हल करें, फिर एक बार हम आपको बता रहे हैं, कभी भी एग्जाम में आपसे गुणा भाग नहीं करवाएंगे, क्योंकि आप लेक्चरर हो, आपको गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो गुणा भाग करवाओगे, आप तो गुणा भाग करवाओगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं, गर्मी ज्यादा पड़ रही है इस समय। चलिएगा, वैन मूवेबल मिरर माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज शिफ्टेड बाई डी। तो ठीक है, डी की वैल्यू दे रखी है, तो डी बराबर दे रखा 0.003, तो शिफ्ट ऑफ द, तो एन का मान क्या दे रखा 100, क्या दे रखा 100, ऑब्जर्व द वेवलेंथ ऑफ द एल पूछी है, यानी लेमडा पूछा है, तो 2d साइन थीटा बराबर एन लेमडा फॉर्मूला होता है, 2d साइन थीटा बराबर एन लेमडा पूछा है, लेमडा बराबर होता है 2d, डी की वैल्यू 0.003 बट्टे, और एन की वैल्यू कितनी है 100, कितनी दे रखी है 100, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6 आंसर में ये आ जाएगा। 600 एंगस्ट्रॉम तो कभी ना होता, 600 एंगस्ट्रॉम क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दे रखे हैं 3 एक जैसे, मत लगाओ 600 गुणा कर लो, थोड़े से यही आएगा। When monochromatic light is replaced by white light Fresnel by prism and arrange the center, तो क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा व्हाइट, क्या हो जाएगा व्हाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बड़ा अच्छा सा सवाल है,
बताना है लेमडा छोटा बड़ा क्या कब होगा। तो देखो एक फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है कि एच सी अपॉन लेमडा बराबर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, मतलब एक प्रकार का सब फॉर्मूला होता है। तो देखिएगा कि लेमडा प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन वी के, ठीक है। तो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 बराबर हो जाएगा V2 अपॉन V1। कौन ज़्यादा है? V2 ज़्यादा है ना, ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ये कम होगी, तो मतलब ये कम होगी तो उल्टा हो जाएगा, V2 ज़्यादा है, ऊपर वाला ज़्यादा है तो ये वाला ज़्यादा होगा, लेमडा 1 ज़्यादा होगा, ये वाला आंसर ठीक होगा भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रेक थ्रू चल रहा मामला। एक कैल्साइट क्रिस्टल इज प्लेस्ड ओवर ए डॉट ऑन ए पीस ऑफ द पेपर एंड रोटेटेड ऑन व्यूइंग थ्रू कैल्साइट 1 विल बी। तो इसका आंसर भी रटा हुआ आंसर है, ये वाला होता है 1 रोटेटिंग अबाउट अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर घूमता दिखाई देगा दूसरे की ओर, ठीक है, मतलब चारों ओर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर याद कर लेना, ये वाला आता है, प्रूफ करके किसी दिन अगले उसमें दिखाएंगे, ठीक है। इफ टू इंटरफेरिंग वेव्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा हैव द फेज डिफरेंस इतना है और फाई दे रखा है, तो फॉर्मूला फाई दे रखा है, डेल फाई बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल एक्स निकाल, डेल फाई कितना पाई बाई 2 बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा और डेल एक्स, पाई से पाई कट गया, तो डेल एक्स बराबर क्या आ गया लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 कौन सा है, नहीं 2 का गुणा और हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, ये वाला आंसर इसका ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई धुआंधार मामला चले हमारा, तो स्पीड पकड़ के चलते हैं। 60 क्वेश्चन पे 56। द कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस बीटा ऑफ द, अरे ये तो फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, आपके लिए याद है, सारे सबके लिए याद है, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि बीटा बराबर 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा, 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा, यही वाला फॉर्मूला होता है, सभी को याद है। अगर याद नहीं हो तो याद कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये होगा, तो फोटॉन्स किसको ओबे करते हैं? फोटॉन्स बोस आइंस्टीन को ओबे करते हैं, बोस टाइम स्टैटिक्स के लिए ओबे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि जो डिफ्यूजन है डी, तो ये वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, याद कर लेना, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 2 रॉड्स सॉलिड लेंथ, तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1 अपॉन एल होता है, अल्फा प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एल होता है, तो उल्टा आ जाएगा, यदि एल प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, तो ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस हैव एफ डिग्री ऑफ द फ्रीडम देन द रेशियो ऑफ द आर होता है, यानी गामा होता है, ये वैसे किताबों में गामा लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Cp माइनस Cv बराबर आर होता है, और Cp बराबर क्या होता है, यानी Cv बराबर देख लो, Cv बराबर क्या होता है 1/2 FR होता है, 1/2 FR होता है, तो Cp बराबर हो जाएगा R प्लस 1/2 FR, या R कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, एक R इसमें से कट जाएगी, तो गामा बराबर होता है Cp अपॉन Cv, तो जब इसमें भाग देंगे तो ये उल्टे हो जाते हैं, तो F, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन एफ, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये F अपॉन 2 तो यहाँ आ रहा है ना, तो भाग दे 2 अपॉन एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 अपॉन एफ आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कार्नोट साइकिल द एडियाबैटिक प्रोसेस टेक्स प्लेस, यानी कि इन कार्नोट साइकिल द एडियाबैटिक प्रोसेस टेक्स प्लेस, तो क्या बार कार्नोटिक साइकिल इसमें आता है, ट्वाइस टाइम, 2 बार आता है, एडियाबैटिक प्रोसेस से 2 बार गुजरती है, ऐसा कह सकते हैं कि द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 1 मोल ग्राम ऑफ द, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, तो E बराबर 3/2 RT फॉर्मूला होता है 1 ग्राम मोल का, ठीक है। तो 3/2
गुणा आर की वैल्यू 8.3 गुणा टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 में अगर हम 273 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 300 हो जाएगा। इससे हम गुणा करेंगे तो कितना भाग करेंगे तो क्या आएगा 1.5 आएगा भैया, 1.5 आएगा। कितना आएगा 1.5। तो देखिए 1.5 आएगा और 1.5 की गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा 450 आ जाएगा। 450 गुणा 8.3 हो जाएगा। तो देखिएगा इसकी गुणा करेंगे तो 4 8 32। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये दे रखा है 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है तो कितना हो जाएगा लगभग 8 चौक 32, 3000 से ऊपर आएगा। 3000 का मतलब होता है 1000, 3000 तो 3 येरा और 1000 येरा, तो ये वाला आंसर होगा भाई। गुणा करने की आवश्यकता नहीं है कोई इसके लिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस डबल द वॉल्यूम ऑफ द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। भैया इतने ही रहते हैं, कितने रहते हैं, इतने ही रहते हैं, कोई चेंज नहीं होते हैं। ध्यान नहीं रहा भाई इसको चालू करने का। ठीक है तो देखिएगा इतने ही रहते हैं। तो क्योंकि किसी बर्तन में अगर कोई गैस बंद है उस पर कितना भी प्रेशर डाल लो या उसका आयतन कितना भी कम कर लो, उसकी अणुओं की संख्या कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी भाई। तो चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कंसेप्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द ऑब्टेन फ्रॉम, हर बार पूछे जाने वाला सवाल। अब का पीजीटी 2021 में सवाल आया था और शायद ये आया था जीआईसी में भी आया था। जीआईसी लेक्चर परीक्षा जो हुई थी यूपीपीएससी के द्वारा, उसमें भी ये सवाल आया था। तो भैया देख लीजिएगा द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर पी एंड द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एनर्जी। अभी बताया था 3/2 RT होता है। 3/2 RT, RT की वैल्यू क्या होती है, पी भी होती है। क्या होती है, पी भी होती है। 3/2 RT हो जाएगा। वैसे पी भी दे रखा है लेकिन पी भी 1/2 है लेकिन 3/2 RT होती है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फटाफट से भागते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। हम सोचते हैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल कर दें और जो है क्योंकि 2 घंटे की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन क्या मजबूरी है कि पूरा पेपर 2 घंटे में ही करना पड़ता है। तो द कंसिडर द इमिशन ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द सन सरफेस लाइक द ब्लैक बॉडी इमिशन 6000 केल्विन एंड द वैल्यू ऑफ वीन्स कांस्टेंट इधर का। तो वीन का नेम लगेगा। तो वीन का नेम होता है लैम्डा एम, टी बराबर होता है कांस्टेंट यानी कि बी होता है। बी होता है तो हमें लैम्डा एम निकालना है। क्या निकालना, लैम्डा एम। तो बी की वैल्यू 0.288। ठीक है 0.288 और टी की वैल्यू कितने के 6000 दे रखी है। कितनी दे रखी है 6000। कुछ मत करना भाई, गुणा भाग बिल्कुल मत करना। पकड़ लो ये होता है 28 का मतलब होगा 30, 30 का मतलब हो गया 6, तो 6 पंजे 30 यानी 5 बार लगभग जाएगा। तो 5 बार का मतलब आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओहो बहुत अच्छा सवाल है। जीआईसी में पूछा गया 2021 में, टीजीटी पीजीटी में और 21 और जीआईसी के में आया था। इस पर सवाल आया था 101% में गारंटी से कह सकता हूँ। मेरे पास पेपर में दिखा दूंगा सॉल्यूशन करोगे। तो हीटिंग इफेक्ट कब होता है, हीटिंग इफेक्ट जब होता है जब टी बड़ा होता है। टी बड़ा होता है ये होता है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। ये होता है कूलिंग लॉ। ये तो कूलिंग इफेक्ट होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट। और ये होता है टीबी। ये होता है टीबी टेम्परेचर यानी बॉयल टेम्परेचर होता है। ये क्या होता है, बॉयल टेम्परेचर। स्पीड आपको जरूर लग रही होगी, आप अपनी स्पीड बढ़ाइएगा। आप भी चाहते हो कि 2 घंटे से पहले आप 125 क्वेश्चनों को हल कर दें, तो आपको इतनी स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी भाई। ठीक है तो ये दे रखा है ना आइडियल से इंजन दे रखा है। तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पढ़ते हैं कि एफिशिएंसी दे रखा है। तो एफिशिएंसी नीटा बराबर क्या होती है 1 - T2/T1 होता है। एफिशिएंसी के दे रखे हैं 0.75 यानी कि 3/4 दे रखी है। तो 1 - T2 के दे रखा टेम्परेचर दे रखा 10 सेल्सियस। 10 का मतलब क्या आ जाएगा 283 हो जाएगा। 283 बटे हो जाएगा, 283 बटे हो जाएगा T1। तो क्या हो जाएगा T1 लिख देंगे। यहाँ से थोड़ा सा हल कर देते कि 283 बटे T1 बराबर ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 1 - 3/4 हो जाएगा बराबर 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो अब देखिएगा, अब यहाँ से करो ही मत, तो इसकी गुणा कर लो। कितनी आएगी 4 3 12 के आसपास मान लो। 12 में से कुछ घटा दो क्योंकि हमारे पास डिग्री ये तो होंगी नहीं, क्योंकि 1200 के लगभग आ रहा है। तो आपका आंसर केल्विन में तो 1200 होगा नहीं
क्योंकि 1200 केल्विन होता तो आंसर केल्विन में निकाल देते, लेकिन सेल्सियस में तो ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा बिना गुणा भाग करे। मात्र 30 सेकंड का सवाल है, लेकिन समझाना पड़ा तो 40 सेकंड लग ही जाते हैं भाई। द वैल्यू ऑफ द सोलर कांस्टेंट याद कर लो भाई, इसको याद कर लो। इसका आंसर ये वाला होता है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और भी परीक्षाओं में, और ये किस किताब में दे रखा है एक में। द मैक्सवेल्स रिलेशन इन थर्मोडायनामिक्स दैट द कैन बी ड्राइव्ड। भैया ये वाले फॉर्मूले एकदम बेहतरीन तरीके से, ये ऐसे गजब तरीके से करवा देंगे इनको, अब देखते ही आंसर लगा। याद करोगे ना, सॉल्व थोड़ी करोगे, सॉल्व नहीं करनी भैया, इसकी ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है आपको पता नहीं होगी शायद, और पता होगी तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो पता कर लेंगे। तो देखो एक H होता है, एक G होता है, एक U होता है, एक F होता है। इस तरीके से कहीं भी लिख लो, कोई से क्रम में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि H, इसके सफिक्स में कुछ चीज लिख देंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। तो HPS लिख देंगे, HSP, हरियाणा का SP है भाई। ये क्या है G, तो GPT लिख लेंगे, GPT मतलब PGT कर रहे हो ना, PGT का टेस्ट दे रहे हो ना, तो PGT देते आपको GPT याद आ जाएगा। जानते USB केबल जानते हो? अरे USB केबल आप देखिए, आपने मोबाइल चार्ज करते हैं उसको कंप्यूटर से भी लगा लेते हैं। FVT या FTV, बहुत फैंटास्टिक टीवी है भाई हमारे घर। बस ये याद रखना है। तो देखेगा एंथैल्पी पूछे, क्या पूछे? एंथैल्पी पूछी है। एंथैल्पी होती है H, एंथैल्पी होती है H। H का मतलब क्या हो जाएगा? S और P। S और P जिसमें आ रहे हैं वही इसका सही आंसर होगा। क्या इसमें S और P आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्या इसमें आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्या इसमें आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्या इसमें आ रहे हैं? हाँ इसमें आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना, कि ये ना दे करके इसमें माइनस का चिन्ह लगा सकता है, मट्टी खराब कर देगा। भैया दोनों में S भी आ रहा है, आपको लगा कौन से में आएगा? भाई टेंशन ना लो, टेंशन लेने की तो मतलब ही नहीं बनता MP सिंह के पास में। अगर टेंशन ली तो फिर तो पास हो लिए और करा लिए। तो देखो जहां SP आता है, जहां SP आता है वहां नेगेटिव साइन आता है, जहां SP आता है वहां नेगेटिव साइन आता है। तो देखिएगा यहाँ S आ रहा है और P नहीं आ रहा, तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ नहीं आ रहा तो यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पर P आ रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव, इससे नेगेटिव और एक इससे नेगेटिव, दोनों से नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। एक बार एक घूंट पानी और पी लेते हैं हम। ये 54 मिनट में यानी कि 57 मिनट हो रही है आपकी। 57 मिनट में 70 सवाल कर दिए। देखो और धुआंधार स्पीड बढ़ाते हैं भाई। देखो देखो देखो, हो थर्मोडायनेमिक्स चल रही है, थर्मोडायनेमिक्स। तो रिलेशन याद है, G बराबर HP भी होता है, G बराबर HP भी होता है। याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, इसको याद कर लो भाई, याद कर लो। ये तो याद करने पड़ेंगे। धमाकेदार वीडियो बनवाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा कि याद हो जाएंगे, मिनटों में याद हो जाएगी। देखो नंबर ऑफ पॉसिबल मोड ऑफ द वाइब्रेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस न्यू डी न्यू यूनिट वॉल्यूम। तो उसका आंसर ये वाला होता, निशान लग रहा है इसमें पहले ही, तो मैंने भी देखा लगा दिया, ये मान के चलो याद है वैसे मुझे इसका फॉर्मूला। अब आ जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, देख लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सवाल होते हैं, 73 से सवाल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो द इंस्ट्रूमेंट विच ऑफ द मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए मिली वोल्ट मीटर आता। भैया वोल्ट मीटर कभी मत लगा देना, वोल्ट मीटर कभी मत लगा देना। क्या लगाओगे आप? क्या लगाओगे आप? यानी कि मिली वोल्ट मीटर ही लगाओगे, हमें पता है, आपको याद है ये क्वेश्चन। देखो भैया 12वीं क्लास का पहला ही चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। अरे 11वीं 12वीं उधड़ के फेंक दो, 11th एंड 12th ऐसी रट लो। कौन सी किताब? कुमार मित्तल की रट लो, कुमार मित्तल की भैया, पास होना है तो। द एनर्जी ऑफ द डायपोल मोमेंट पी द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है इसका? -.pe होता है, -pe होता है इसका आंसर, ठीक है। द मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन कर्ल बी द म्यू जे क्या होता है? अरे ये तो एम्पियर का होता है। किसका होता है? एम्पियर का होता है। किसका होता है? एम्पियर का होता है। मैक्सिमम नंबर टच। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पढ़ेगा इसे क्या? व्हेन ए क्लोज्ड इज
closed edge rotated in magnetic field, the direction of current induced in the coil change each time after। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यानी करंट जो है उसकी जो डायरेक्शन कितने रिवॉल्यूशन बाद चेंज होगी, किसकी चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस, यानी कि उसमें जो करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है मेन करंट के, अपोजिट डायरेक्शन में होता है मेन करंट के, कभी भी जो है इंड्यूस्ड करंट की वो जो है चेंज ही नहीं होती। यानी कि ये कह रहा है कि क्लोज्ड कॉइल रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड द कॉइल चेंज द मैग्नेटिक। देखो जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या रोटेट, यानी कि अगर कोई क्लोज्ड आपकी कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे हम, चेंज करेंगे, तो उसमें करंट इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। तो कॉइल चेंज ईच टाइम आफ्टर, तो उसका कब चेंज होगा, भाई इंड्यूस्ड करंट कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा मेन करंट के अपोजिट होता है, मेन करंट के अपोजिट होता है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। इन द बैलिस्टिक अरे यार टू ने डरा ही दिया। इन बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर डैम्पिंग इन द कीप्ड सोनो। ठीक है, कितना है 77, यानी कि 23, 53, 43 क्वेश्चन बचे हैं। 43 क्वेश्चन कितनी देर में करते हैं देख लेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट विंग इज लार्ज हो जाएगा, ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, दिखाई तो दे रहा होगा शायद। एक करंट ऑफ 2 इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 4 एम्पियर पर सेकेंड, 4 एम्पियर पर सेकेंड through a coil of 2 Henry, the energy stored in the inductor per unit time is। तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहां पर क्या निकाल लेंगे, यहां निकाल लेंगे सबसे पहले ई निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ई निकाल लेंगे। यार कभी कभी थक जाते हैं, थोड़ा सा बोल लेते थे। ई बराबर क्या होता है, एल डी आई ओवर डी टी, एल डी आई ओवर डी टी। तो एल की वैल्यू कितनी है, 2 है, और डी आई ओवर डी टी की वैल्यू 4 है, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो पर यूनिट निकलवा, इसने पर यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटू आई हो जाएगा। ई इंटू आई से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 गुणा 2 बराबर 16, तो 16 जूल पर सेकंड हो जाएगा, 16 जूल पर सेकंड हो जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। 79वां क्वेश्चन है, द पोलराइजेशन वेक्टर P हैज द यूनिट सिमिलर टू D। तो देखेगा आपने फॉर्मूला पढ़ेगा D बराबर P प्लस एप्सिलॉन कुछ होता है मान के चल लो, तो यानी कि D P के बराबर, तो पीछे का क्यों लिखेंगे, हमें क्या जरूरत है। तो इसके बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एट द करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस R इज। तो इसका एक बहुत सिंपल सा आपको क्या बताएंगे हम, एक यानी कि एक ट्रिक है। क्या है, एक ट्रिक है। क्या है, एक ट्रिक, बहुत सिंपल जबरदस्ती ट्रिक है, वो आपको पढ़ी हुई होगी आपने कई किताबों में। तो देखेगा क्या है कि BC याद रख लेंगे, BC याद रख लेंगे, BC अरे सबको याद होता है BC और BD, BC और BD मतलब ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा उसका सेंटर पे, B हो जाएगा सेंटर पर, D हो जाएगा डिस्टेंस पर। तो इसका होता है 1 प्लस एक्स अपॉन आर स्क्वेयर की पावर 3/2 हो जाएगा भैया। तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब क्या है, दूरी, एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो 9r स्क्वायर हो जाएगा। 9r स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 9r स्क्वायर बट्टे r स्क्वायर हो जाएगा, पावर 3/2 लगा देंगे। r से r कट जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 10 की पावर 3/2 हो जाएगा। तो यानी कि ये 1000 हो जाएगा। 1000 का वर्गमूल लेंगे तो आप 10√10 आएगा आंसर, 10√10 आएगा। इसका पहला आंसर ठीक हो जाएगा। देख लो पहला आंसर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलते हैं 81वें सवाल की ओर।
द पोटेंशियल फील्ड ऑफ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा भैया, एक को आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई बराबर क्या होता है माइनस के डी वी ओवर डी एक्स होता है, तो आपको निकालना है डी वी बराबर निकालना है तो माइनस के ई डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई डी एक्स हो जाएगा। वी निकालना है तो आपके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ई डी एक्स का, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स वाई करके आएगा, तो एक्स वाई ये वाला आपका आंसर ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 82वें क्वेश्चन की ओर भागते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। इन ए सी करंट द करंट आई, तो देखेगा आई बराबर दे रखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो मैक्सिमम करंट कितना होता है, ये होता है आई नॉट अपॉन रूट 2 होता है बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाए, ये ओमेगा है, ठीक है। तो आई नॉट से आई नॉट कट गया तो क्या बचा 1 अपॉन रूट 2 बराबर साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा बराबर ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी पाई बाई 4 ओमेगा, मतलब पाई बाई 4 ओमेगा। आंसर कौन सा ठीक है, सी आंसर इसका ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी आंसर ठीक हो जाएगा। देखिएगा, चला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्लेक्स फाइंड द waves in a closed circuit of resistance 20 ohm varies with the time in t according to the phi the magnitude of the induced current at t बराबर 0.25 सेकेंड पर दे रखा है, आई का मान निकालना है। तो देखिएगा फ्लक्स फाई अक्रॉस यानी कि इन ए क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम आर दे रखा है, क्या दे रखा है आर दे रखा है, आर कितना दे रखा है 20 ओम, क्या दे रखा है 20 ओम, और फाई बराबर दे रखा है 6t स्क्वायर माइनस के 5t प्लस के 1, 5t प्लस के 1। तो देखिएगा डी फाई ओवर डी टी निकाल लेंगे, डी फाई ओवर डी टी निकाल लेंगे, ये वैल्यू होती है ई की वैल्यू होती है, ई बराबर डी फाई ओवर डी टी, तो 12t हो जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हम वैल्यू कितनी लगा देंगे 0.25 की लगा देंगे, तो 0.25 का मतलब होता है 1/4 कह सकते हैं, 1/4 से क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 हो जाएगा बराबर माइनस के 2 हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 2, ठीक है। और ये माइनस के होता है, ये तो प्लस के 2 ही हो जाएगी ये, ठीक है। यानी कि ई बराबर क्या होता है माइनस के डी फाई ओवर डी टी होता है, ये फॉर्मूला होता है एक, ठीक है। लेंज का नियम जो कि जैसे कहते हैं, हमें निकालना क्या निकालना भैया, हमें निकालना आई, तो आई बराबर क्या होता है वी अपॉन आर होता है, मतलब ये फॉर्म जनरल फॉर्म होता है ओम के नियम से, तो वी की जगह वोल्ट होता है, वोल्ट का मतलब ई लगा देंगे, ई का मान कितना हमारा 2 है, ई का मान कितना है देख लो 2 आया ई का मान, आर का मान कितना 20 है, आर का मान कितना है 20, मतलब इससे कट जाएगा 10 बार, तो 0.1 एम्पियर आएगा, 0.1 एम्पियर। कौन सा आंसर ठीक है भाई, इसमें कौन सा लगा दे, अरे चौथा लगा दो, ये वाला आंसर इसका ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज of 1 μg each placed in air the a distance of the 1 meter apart each the electric potential energy पूछी है इसमें, और प्रत्येक पर चार्ज कितना है, प्रत्येक पर चार्ज कितना है दे रखा है 1 म्यूसी, दे रखा है 1 म्यूसी। तो U का फॉर्मूला आप जानते हैं, U का फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है, पहले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने कि U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। भैया थक गए यार, तो 9 गुणा 10 की घात 9 इसका मान होता है, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, और इसका मान 1 म्यूसियम का मतलब 10 की घात माइनस 12 कर दो भैया, -6 -6 12 हो जाएंगे। R का मान दे रखा है, R का मान कितना दे रखा है रे, अरे भैया मेरे बताओ 1 मीटर 1 हो जाएगा, तो 9 गुणा 10 की घात -12, 9 गुणा 10 की घात -12, 9 गुणा 10 की घात -12, मतलब 9 तो आ रहा है भाई, इसमें 9 तो आ रहा है, 9 आ रहा है, अरे ये 9 है और ये 12 है, तो कितनी हो गई 3 हो गई,
तो यानी कि माइनस के 3, तो पहला वाला आंसर इसमें ठीक हो जाएगा। यार पानी पी लें ज़रा, मामला तो ऐसे ही हो रहा है। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, ठीक है। लेंज लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जो लेंज का लॉ है, लेंज का लॉ किसका नियम है? लेंज का लॉ, अरे लेंज का लॉ किसका नियम है? अरे भैया एनर्जी का ही तो होता है, एनर्जी का होता है। किसका होता है? एनर्जी का होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाय हाय क्या बात है। सवाल, 2 कैपेसिटर ऑफ 4 म्यू एफ are connected in the series and the charges on the combination is 10 म्यू सी, the energy of the system will be, ठीक है। 2 कैपेसिटेंस ऑफ 4, तो उसके पहले तो निकाल लो किस में है? सीरीज में है। किस में है? सीरीज में है। तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 बराबर 1/4 प्लस 1/4 बराबर 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2। तो c बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 म्यू एफ। तो ये कह रहा है कि द कॉम्बिनेशन, उसका तो q दे रखा है, q का मान कितना दे रखा है? 18 म्यू सी। क्या दे रखा है? 18 म्यू सी दे रखा है। अब क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है इस पर चार्ज कितना है, यानी कि निकालना है इसमें सिस्टम की एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी लिख दें, U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे होता है? U बराबर 1/2 सी भी लग जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर क्या होता है? C बराबर यानी कि विद्युत धारिता क्या होती है? Q अपॉन B होती है। क्या होती है? Q अपॉन V। Q बराबर CB, Q बराबर V अपॉन Q, तो V बराबर क्या हो जाएगा? QC, ठीक है। तो चलेगा, निकालते हैं यहाँ पर। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? CB हो जाता है। Q बराबर क्या होता है? CB हो जाएगा। तो 1/2, तो Q का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? Q का मान दे रखा 18 म्यू गुणा 18 म्यू बट्टे C का मान दे रखा है। क्या दे रखा है? C का मान, C का मान निकाला था अभी 2 म्यू। क्या हो जाएगा? 2 म्यू। म्यू से म्यू कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 9 बार और 2 से कट जाएगा 9 बार, तो कितना आ जाएगा? 81 आएगा, 81, ठीक है। 81 इसमें तो 54-48 दे रखा है। इन सीरीज एंड द चार्जेस ऑन द कॉम्बिनेशन इज 18 म्यू सी, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, तो क्या हो जाएगा भैया? 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी होता है, और हमने क्यू की वैल्यू 18, क्यू स्क्वायर है ना, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या लगा दी? 18 गुणा ये लगा दी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ठीक है, यानी कि 2 कैपेसिटेंस ऑफ 4 म्यू एफ आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द चार्जेस ऑन द कॉम्बिनेशन इज 18। देखो इस सवाल में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक जरूर है, इस सवाल में कोई ना कोई मिस्टेक जरूर है, क्योंकि अगर आपकी 4 म्यू सी के 2 है कनेक्टेड है तो इतना ही आंसर आएगा। ये आंसर गलत है, या क्वेश्चन में कहीं आपकी मिस्टेक है, 4 म्यू सी से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमारी कैलकुलेशन पर हमें अपना पूरा विश्वास है कि हमारी कैलकुलेशन गलत हो ही नहीं सकती है।
लेकिन फिर भी एक आइडिया से लगा सकते हैं 10 की घात -12, या तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं, या तो इसमें से होगा या इसमें से, इन दोनों में से एक आंसर हो जाएगा, ये देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, और ये तो बहुत सिंपल सवाल है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल द डिस्टेंस क्या होता है 1/x³ होता है, 1/x³ होता है। इन सवालों को आप देख के खुश मत हो ना, क्या बड़ा सरल सवाल है, ये तो बेकार सवाल है, ये तो कोई ये सिलेक्शन नहीं दिलाते हैं। तो ठीक है, 2 थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस बी आर कैरिंग ए करंट ऑफ I एम्पेयर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सर्टेड ऑफ द, तो ये होता है 2π/b होता है, 2π/b I², तो ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन हर बार आता है, हर परीक्षा में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है कि क्यूरी का लॉ बताओ। क्यूरी के लॉ पर जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि क्यूरी का लॉ क्या होता है, कि द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई इज द पैरामैग्नेटिक मटेरियल वेरीज विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये होती है इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, द थेवेनिन्स वोल्टेज इक्वल क्या होगा। ठीक है, तो देखेगा क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर टिक लगा हुआ है कि ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज, ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, मॉडर्न फिजिक्स में आ जाओ। किस में आ जाओ, मॉडर्न फिजिक्स में आ जाओ। वेरी गुड सवाल है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम ए कॉपर सरफेस दिस द वर्क फंक्शन ऑफ द कॉपर मेटल इज, वर्क फंक्शन। तो W0 पूछा है, क्या पूछा है, W0 पूछा है। W0 होता है h/0 होता है, क्या होता है, h/0। ठीक है, तो h/0 का मान निकालेंगे तो hc/λ हो जाएगा, hc/λ हो जाएगा, λ0। ठीक है, इसका मान जब निकालेंगे तो 1 2 3 7 5 बट्टे क्या हो जाएगा कि 2 7 6 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। भाग दे के देखना 27 का भाग दे के देखो भैया क्या बार जा रहा है, 27 सेकंड, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 बचे कितने, 3 और 2 5 15 बचे, 3 और 5 तो यानी कि 4 से 15 आधा बचा, 4.5 आ रहा है इसका आंसर। भाई देखो ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। अरे गुणा भाग करनी ना, भाग कर लो, 27 को 3 मान लो और इसको क्या मान लो 4, तो कितना होगा 3 चौक 12, 4 से ज्यादा आएगा, 4 से ज्यादा कौन है, ये तो आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट फटाफट दौड़ते भाई, टाइम ज्यादा हो गया। ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर थ्रू द 60 kV target the produce X-ray, the X-ray frequency missing will be the X-ray frequency missing will be क्या होगी, तो हम उसको निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, h न्यू क्या निकाल लेंगे, हमें क्या दे रखा है, h न्यू निकाल लेंगे, न्यू आ जाएगा के वी दे रखा, क्या दे रखा, नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, के बी। ठीक है, अरे मिट गया, एच न्यू बराबर हो जाएगा 60 के बी, तो 60 के ई बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 के ई बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से न्यू की वैल्यू निकाल लो, क्या निकाल लो, न्यू की वैल्यू। तो न्यू बराबर क्या होगा 60 गुणा 10 की घात 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 बटा कितना आ जाएगा h का मान होता है, h का मान होता है कि 6.6 गुणा 10 की घात -34। h का मान कितना होता है 6.6 गुणा 10 की घात -34 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो क्या आ जाना चाहिए, देखो किस में आ रहा आंसर,
कि 16, 17, 19, 18, ठीक है। तो पावर से देख लो जरा, पावर एक बार देख लो तो देखिएगा 60, 66 प्लस ये हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाओ, इस पॉइंट को हटाओ, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? एक जीरो। तो देखिएगा कि 34 ये और 3 ये हो गई 37, 37 होगी, 37 और 2 हो गई 35। तो 6 गुणा 1.6 बट्टे 6 गुणा 35, और 35 में से 19 गए तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 में से 19 में से क्या घटा देंगे हम, और 5 घटा देंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। भाई ये कितने बचते, यानी कि 34 और 2 36, 36 और 3 39, 34 और 5 39 हो गए। 39 पे 19 तो 20 बची। कितनी बची? 20 बची। 19 वाला आंसर होगा इसका सही, ठीक है। 19, क्योंकि 20 के आसपास 19 ही आएगा, इससे ज़्यादा घटेगा ही नहीं। ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है भैया। एनर्जी लेवल अब क्या होगा हमारा? लो हो चुका है। अब 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। अरे अभी तो 28 क्वेश्चन है भैया, ठीक है। ए प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी आर revolving in circular path in uniform magnetic field, the radii of these circular path, तो RP, RD, RP, तो इसका आंसर ये वाला ठीक होता है। क्या होता है? ये वाला ठीक होता है आंसर, ठीक है। तो एक मैं बताता हूँ कि R बराबर क्या होता है? एम वी अपॉन क्यू वी, इस वाले फॉर्मूले से इसको निकालते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the nucleus in a hydrogen atom, the ground state will be, ठीक है, will be। तो ग्राउंड स्टेट की क्या होती है? क्या होती है ग्राउंड स्टेट की? तो इसका आंसर हम निकालेंगे। क्या निकालना है हमें? हाइड्रोजन एटम की तरंग दैर्ध्य निकालनी है, तो लैम्डा निकालनी है। लैम्डा बराबर होता है 12.27 बट्टे अंडर रूट में v। तो v का मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 13.6 होता है। तो देखिएगा इसका आंसर लगभग, अरे इसका आंसर क्या होगा? 4 से कम आएगा। 4 तिया 12, 4 तिया 12 तो 3 से ज़्यादा आएगा, तो ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन नहीं करोगे भाई। The shortest wavelength present in the radiation from the X-ray machine with an accelerating potential 5 × 10⁴ वोल्टेज एक्स-रे के लिए निकालनी है। किसके लिए निकालनी है? एक्स-रे के लिए निकालनी है, ठीक है। V दे रखा है। क्या दे रखा है? V दे रखा है। तो ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है? E बराबर एच न्यू, ठीक है, या न्यू नहीं दे रखा ना, H बराबर या HC अपॉन लेमडा होता है। क्या होता है? HC अपॉन लेमडा। तो लेमडा निकालनी है, और ये क्या होता है? EV होता है। तो EV बराबर हो जाएगा HC अपॉन लेमडा, ठीक है। तो लेमडा बराबर HC अपॉन EV हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EV, HC अपॉन EV। तो HC की वैल्यू देखो, HC की वैल्यू क्या होती है? हम निकाल लेंगे 6.6 × 10⁻⁴ गुणा C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ और बट्टे 1.6 × 10⁻⁹ गुणा वोल्टेज कितना दे रखा है कि 5 × 10⁴ दे रखा है। 5 × 10⁴ दे रखा है। सब में मान एंगस्ट्रम में आ रहा है, देखो 25 आ रहा सब में। तो आप घातों को अरेंज कर लो। किसको अरेंज कर लो? घातों को अरेंज कर लो, कुछ मत करो। तो देखो 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 19, तो 19.8 हो जाएगा।
19.8 हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा, गुणा ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 5 गुणा 10 का 4, 4 से कटेगी 4, 4 बची, 4 से कटेगी 4 माइनस के 10 माइनस के 30 बची, 10 माइनस के 30 में से 10 माइनस के 19 गई, तो 10 की घात कितनी बची -11 बची, और यहाँ बची इतनी, तो 1 पॉइंट इतना ही रहने दो इसको, मतलब एंगस्ट्रम में लगाना, तो 1 तो पावर ही हो गई, ये तो आ गई 2, तो 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 2 पॉइंट कुछ 1 पॉइंट 0.2 के लगभग आएगा, 0.2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96 पे क्वेश्चन भाई, जल्दी जल्दी करते भाई, जल्दी जल्दी। ठीक है, ए न्यूक्लियस ऑफ द मास इमिटेड गामा रे, द फ्रीक्वेंसी न्यू इज द लॉस ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस बिल बी, न्यूक्लियस बिल बी, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला होता है, याद कर लेना इसको, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये वाला। ठीक है, चलते हैं 97वें क्वेश्चन की ओर। द लाइफ टाइम एक्शन एटम इन द 10⁻⁸ द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, 10⁻⁸ एक्साइटेड स्टेट। द लाइफ टाइम ऑफ एन, ठीक है, तो एटम इज अबाउट द 10⁻⁸, तो 10⁻⁸ द एनर्जी पूछी है, क्या पूछी है, एनर्जी अनसर्टेनिटी की। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं कि ये तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के साथ लग जाए कि डेल ई इंटू डेल टी अपॉन एच अपॉन 2 ये वाला फॉर्मूला लगवा रहा है ये तो। ठीक है, तो डेल ई की वैल्यू निकाल लो, डेल ई की वैल्यू, एच का मान कितना 6.6 गुणा 10⁻⁻34 बट्टे 2 गुणा 3.14, पाई का मान 3.14 होता है ना। ठीक है, और क्या होता है, ठीक है, और होता है आपका किसका मान रह गया लगाने के लिए, टी का रह गया 10⁻⁸ 10⁻⁸ सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, भाग दे के देख लो, इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है, ये 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, और इसमें तो आंसर मैच ही न करा। चलो देखते हैं, 10⁻⁸ घटाओ, इसमें से कितना बचेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलवा रहा है, तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जोड़ कर दो भाई, तो अब आ जाएगा 1.6, तो 6 वाला आंसर सही आएगा। इसमें से इन दोनों में से एक आएगा, ये दोनों तो गलत हो गए, तो कितना आ जाएगा भैया मेरे यहाँ पर 8 और 19 कितने हो गए, 27 हो गए, 27 में से और 34 अगर अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 का अंतर आएगा। क्या आएगा, 7 का अंतर, तो मतलब यहाँ पे आएगा 8 घात माइनस के, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब तो टाइम खिंच रहा है भाई। द रे विच कैन पेनेट्रेटिंग इनटू 20 सेंटीमीटर थिक आयरन गामा शीट करती है। भैया गामा की जो है जो पेनेट्रिंग पावर होती है ज़्यादा होती है, बहुत मोटी दीवार को भी, लोहे की हो या किसी को, उसको भी छेद के पार निकल जाती हैं। और इस बार टीजीटी में क्वेश्चन आया था इस पर, इस बार टीजीटी में क्वेश्चन आया था इस पर, टीजीटी में, लेकिन तुलनात्मक आया था, लेकिन आया यही कंसेप्ट था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए सुपर कंडक्टिंग मेटेरियल इज, ए सुपर कंडक्टिंग मेटेरियल क्या होता है, क्या होता है सुपर कंडक्टिंग, तो ये होता है आपका डायामैग्नेटिक, क्या होता है आपका, डायामैग्नेटिक होता है, क्या होता है, डायामैग्नेटिक। सुपर कंडक्टिंग पूछा, सुपर कंडक्टिंग मेटेरियल क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब तो 20 क्वेश्चन रह गए हैं,
और आधा घंटा है और ये जल्दी कर दो यार, टाइम खींच गया अब तो हम ज़्यादा। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी 8, देख लो भैया 8, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी इज, तो वही अभी लास्ट में सवाल आया था इस प्रकार का। तो 8 का ट्रिपलेट क्या होगा, 8 का ट्रिपलेट होगा 6, और 6 1 में भाग देंगे 6 का तो क्या होता है 1.6 बार जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मतलब 16 आएगा। तो 16 का मतलब क्या दे रखा है इसने कि 16 आएगा, तो 16 का मतलब ये हो जाएगा कि जो नीचे 6 आएगा और 6 में आप जो है भाग देंगे, 1/6 नहीं करेंगे, इसमें गुणा किसकी कर देंगे आप, गुणा कर देंगे आप 9 की, किसकी कर देंगे 9 की, क्योंकि कौन है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 - 31 होता है। तो क्या हो जाएगा कि 16 निम्न 144 हो जाएगा, लगभग 150 के आसपास आंसर आ जाएगा, 15 के आसपास। ठीक है, याद रख लेना भैया, इसमें सवाल आ चुका है, कई बार आ चुका है। ये इसका आंसर ये वाला, द स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इलेक्ट्रॉन इज, ये वाला होता है, याद रख लेना इसको। देखिएगा क्वेश्चन को, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 102वां क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस Ne22 आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी डिके इनटू 2 अल्फा पार्टिकल्स एज द अननोन न्यूक्लियस, द अननोन न्यूक्लियस इज, क्या होगा अगर इसमें से 2 अल्फा पार्टिकल्स निकल जाए, क्या निकल जाए 2 अल्फा पार्टिकल, तो वो क्या होगा, देखो ये दे रखा है इसमें कि Ne बराबर 22 दे रखा है, इसमें से क्या निकल गए कि इसमें से 2 अल्फा निकल गए, क्या निकल गए, तो 8 का अंतर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा x की पावर, x में कितने हो जाएंगे ये 8 का मतलब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 8 14 हो जाएगा। तो 14 किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, 14 किसका होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। द रिएक्शन विच रिप्रेजेंट बीटा डिके, द रिएक्शन विच रिप्रेजेंट बीटा डिके, कौन सी किसको बीटा डिके को रिप्रेजेंट करती है, तो आपकी सी वाली रिप्रेजेंट करती है, कि इस वाली इक्वेशन को आप याद कर लेंगे। द सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज, द सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इमिशन स्पेक्ट्रा, तो क्या होगा, ठीक है, लिमिट का मतलब हो जाएगा लास्ट, लाइमन पहले लाइमन बामर पास्चर ब्रैकेट फंड, तो 1 अपॉन लेमडा बराबर आर, क्या हो जाएगी आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है। चूंकि हम किसके लिए ले रहे हैं, लाइमैन के लिए ले रहे हैं, लाइमन के लिए ले रहे हैं, तो लाइमन क्या होगा कि n1 बराबर 1 हो जाएगा और n2 बराबर हो जाएगा 2 से लेकर के इन्फिनिटी, तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो 1/λ बराबर हो जाएगा r 1/1 माइनस 1/इन्फिनिटी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 1/r, 1/r की वैल्यू क्या होती है 911 एंगस्ट्रम होती है भैया। ये याद करने योग्य बात है कि 1/r की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रम। रट लो इसको, याद करोगे तभी फायदा रहेगा, निकाल लोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइन ऑफ द चार्ज कैरियर कैन बी डिटरमाइन द, ये क्वेश्चन एक बार और पहले आ चुका, तो हॉल इफेक्ट होता है, क्या होता है हॉल इफेक्ट होता है, क्या होता है हॉल इफेक्ट होता है। इसका आंसर क्या होता है हॉल इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा है, द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज एग्जैक्टली ट्वाइस इट्स रेस्ट मास एनर्जी, द स्पीड इज टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज द टोटल एनर्जी इज द पार्टिकल ऑफ इज, यानी कि जो उसकी पार्टिकल की एनर्जी है वो क्या उसकी ट्वाइस है, कितनी है ट्वाइस है।
ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी होती है भैया, निकाल लेते हैं कि एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एम नॉट सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, एम की वैल्यू होती है एम नॉट अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 2 एम नॉट स्क्वायर, एम नॉट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एम से एम कट जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 1/4 आएगा। 1/4 बराबर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3/4। क्या हो जाएगा 3/4। तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3/4 सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। तो वी बराबर हो जाएगा 3/4 यानी कि √3/2 सी हो जाएगा। √3/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.7321/2 यानी 8 आएगी, 0.8। ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 107 द स्टोक एंड द एंटी स्टोक्स लाइन आर रिलेटेड टू। भैया ये तो रमन इफेक्ट से करती हैं, किससे करती हैं, रमन इफेक्ट से करती हैं। याद रख लेना, एंटी स्टोक और स्टोक लाइंस इन्होंने इसकी परिकल्पना की थी, ठीक है। ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 108वां द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट हाइड्रोजन। ठीक है, पानी भी खत्म हो गया भाई, ठीक है। तो क्या था, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम इज, क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका डी, आंसर इसमें सही होगा, याद कर लेंगे इसको, इसका डी होता है आंसर। क्या होता है, डी होता है, ठीक है। क्या आंसर एक बार पढ़ लो, NeH/4πm, NeH/4m। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक्स से सवाल। देखो ये अब की बार सवाल आया हुआ था पीजीटी 2021 में सवाल आया हुआ था, हमारे पेपर में आया था ये। तो इसका आंसर होता है 40.6, 40.6 याद कर लो भैया। अब क्या नाने का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड द रेजिस्टेंस इज डिक्रीज। भाई अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ताकि उसमें जो है धारा प्रवाह आसानी से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इनपुट ऑफ एक्स और, यानी कि एक एक्सक्लूसिव गेट है ये, एक्स और गेट इज गिवन बाई, एक्सक्लूसिव गेट इज गिवन बाई, क्या होगा ये हो जाएगा आपका ए बार बी बार, ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A common emitter amplifier uses BJT in the क्या होता है, ये एक्टिव रीजन में होता है। क्या होता है, एक्टिव रीजन में होता है। किस में होता है, एक्टिव रीजन में होता है, ठीक है। बीजेटी का जो कॉमन इमीटर का यूज होता है वो एक्टिव रीजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही हम जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे इस पेपर को हल करने में। द मोबिलिटी ऑफ चार्जेस कैरियर कैन बी एक्सप्रेस इन यूनिट। द मोबिलिटी ऑफ चार्जेस कैरियर कैन बी एक्सप्रेस इन यूनिट। तो इसकी यूनिट क्या है, ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट देखो मीटर स्क्वायर वोल्ट प्रति सेकंड, ये वाली इसकी हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर, किसके लिए जेनर डायोड यूज होता है बताइएगा जरा, किसके लिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। लगभग टाइम काफी हो चुका है भाई इस समय। द गेट विल बी आउटपुट 1, किस में आउटपुट 1 मिलेगा बताइएगा, किस में आउटपुट 1 मिलेगा, फटाफट से बताइएगा जल्दी से, एक बार बता तो दो भाई, किस में 1 मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा सवाल 2-3 मिनट का अगर इसके समझाएंगे तो, लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही कर देंगे इसको।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। देखो ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, और ये और गेट है, और ये भी ये कुछ एक्सक्लूसिव गेट है। ठीक है, तो देखो एंड का मतलब होता है ए, एंड का मतलब और से होता है, और ए और बी में, तो ये हो जाएगा हाँ है 1, और 1 का हो जाएगा नॉट लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ए या बी में है, हाँ है, अब नॉट लगा हुआ तो इसका भी 0 हो जाएगा। ए या बी में, ए और ये एंड गेट है, ए और बी में है, नहीं है जी, तो नहीं का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसलिए आंसर ये वाला हो जाएगा हमारा। ठीक, गेट एकदम बेहतरीन तरीके से गेट पढ़ाएंगे भैया, आप किसी दिन वीडियो देखना वाली गेट वाली। द डिप्लेशन लेयर विद ऑफ पी एन जंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू इन, रिवर्स बायस में होती है, किसमें होती है, रिवर्स बायस में होती है। नेक्स्ट, किसके लिए टेबल ट्रू है, ये 110 नॉट आना चाहिए भैया, 110 11 पे 1 होता है, नॉट आना चाहिए, जिसमें नॉट आ रहा होगा वही आंसर ठीक होगा, क्योंकि 001 001 001। ठीक है, तो ये और गेट का होता है, और में होता तो वहाँ क्या होता, नॉट हो जाता। ठीक है, एक्स और आ रहा है, नॉट में बिल्कुल नहीं होता, 2 आती हैं, एक इसमें एंड में तो होगा ही नहीं, तो ये वाला हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। चेक कर लेने एक बार टेबल के लिए, यही आंसर इसका आएगा। एक कॉमन इमीटर एम्पलीफायर डिजाइन विद एनपीएन ट्रांजिस्टर हैविंग अल्फा, तो द इनपुट इम्पीडेंस इज 1 किलो ओम, द लोड इज 10 किलो ओम, लोड इज 10 किलो ओम। तो हमें फाइंड करना है द वोल्टेज गेन, क्या फाइंड करना है, द वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन क्या होता है, तो वोल्टेज गेन होता है कि लिख सकते हैं हम ए वी बराबर बीटा R2 अपॉन R1, बीटा R2 अपॉन R1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, R2 अपॉन R1। ठीक है, तो ये R1 है आपका और ये R2 है, तो बीटा की वैल्यू क्या होती है, एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा, क्योंकि एल्फा दे रखा है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू 1, तो एल्फा की वैल्यू कितनी है 0.99 और 1 माइनस 0.99 इंटू 10 हो जाएगा। तो देखिएगा 0.99 बट्टे 0.01 आ जाएगा और गुणा 10 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो नीचे 1 बचा, तो 990 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। द सेमीकंडक्टर विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर इज, सेमीकंडक्टर इज, तो क्या होगा, ये होगा आपका GaAs, GaAs याद रख लेंगे इसके लिए। आ जाओ भैया, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखो, ए सिलिकॉन सैंपल हैविंग इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, तो यानी कि n बराबर दे रखा है 1.5 गुणा 10 की घात 13, ठीक है, n1 मान लेते हैं, और n2 कितना दे रखा है, आफ्टर इम्प्योरिटी के बाद दे रखा है ट्राइवेलेंट, अगर मिला देते हैं तो ये है आपका 10 की घात 18, 10 की घात 18। आफ्टर ड्रॉपिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दस विल बी अबाउट, क्या हो जाएगा, तो ये होता है n बराबर n1 n2, n स्क्वायर बराबर n1 n2, n1 n2 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ वैल्यू लगा देंगे n1 n, इसकी कितनी आएगी, ठीक है, तो ये दे रखा है यानी n1 बराबर, यानी कि इंट्रिंसिक कैरियर
कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है 1.5, यानी कि n की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? n की वैल्यू दे रखी है, यानी कि n बराबर दे रखा है और n2 दे रखा है और n1 फाइंड करना है, n1 फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n1 बराबर हो जाएगा n² क्या हो जाएगा, n²/n2। तो n1 की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू कितनी है, तो 1.55 का हम वर्क कर देंगे तो क्या आएगा, 2.25 आएगा। कितना आएगा, 2.25। तो गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी भैया, 2 इसके 13 दूनी हो जाएगी 26। कितनी हो जाएगी, 26। और n2 की वैल्यू कितनी है, 18। तो कितनी हो जाएगी, 10 की घात 18 हो जाएगी। सरल कर लेंगे कितना आएगा, तो 2.25 गुणा 10 की घात 26 में 18 गए तो कितने बचे, 8 बचे, 10 की घात 8। तो 2.25 कितना है, 10 की घात 8 ही वाला आंसर। ठीक है, धन्यवाद भाई। थोड़ा सा 10-12 क्वेश्चनों में थोड़ी सी एनर्जी लेवल हमारा लो हो गया था, तो इसलिए ज़्यादा तेज नहीं बोल पाए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए एंड तक। और ऐसी वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।